प्रिय मित्रों, पूर्वांचल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में कारक। कारक क्या हैं, कारक के भेद क्या हैं और किस कारक का प्रयोग कहाँ होता है। तो याद रखिएगा, कारक का प्रयोग क्रिया के साथ ही किया जाता है और शब्दों की सार्थकता सिद्ध करने के लिए कारक का प्रयोग होता है। इसकी परिभाषा देखेंगे। वाक्यों को सही रूप में प्रदर्शित करने के लिए या सार्थकता लाने के लिए कारक का प्रयोग होता है। कारक की परिभाषा: संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे के साथ विशेषतः क्रिया के साथ ज्ञात होता है, उसको कारक कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो बाण से मारा, राम ने, यहाँ दो कारकों का प्रयोग हुआ है। राम ने रावण को बाण से मारा, से या द्वारा मारा। तो यदि कारक न लगाए जाएं तो इसकी अनुपस्थिति में वाक्य अनसुलझे रह जाएंगे और इनका सही अर्थ नहीं निकल पाएगा। तो इन असुलझों शब्दों को सुलझाने के लिए या सार्थकता लाने के लिए कारक का प्रयोग किया जाता है। अब विभक्ति क्या है? कारक सूचित करने के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय लगाया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। विभक्तियों सहित कारक के कुल 8 भेद हैं। याद रखिएगा, हिंदी में कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं और किस किस कारक में किस किस चिन्ह का प्रयोग होता है, इसको देखेंगे। कर्ता कारक। कर्ता कारक में ने चिन्ह का प्रयोग होता है। कर्म कारक। कर्म कारक में को चिन्ह का प्रयोग होता है। करण कारक। करण कारक में से या द्वारा चिन्ह का प्रयोग होता है। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह है को, के लिए, हेतु, निर्मित, वास्ते, या जहाँ कुछ लिया दिया जाए वहाँ संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। जैसे जहाँ लिया दिया जाए और जब किसी दूसरे के लिए कार्य किया जाता है वहाँ, और जहाँ कुछ लिया दिया जाए। जैसे सीता गीता के लिए भोजन लाती है। गीता के लिए भोजन लाती है, तो लिए प्रयोग हुआ। और राजा भिखारी को कंबल दान देता है, को का प्रयोग हुआ। तो को का प्रयोग आप देख रहे हैं कर्म कारक में भी हुआ है जबकि संप्रदान में भी हुआ है। तो जहाँ कुछ लिया दिया जाए वहाँ संप्रदान कारक को के रूप में प्रयोग करते हैं, जबकि जहाँ साधारण अर्थ हो वहाँ कर्म कारक का प्रयोग करते हैं। आगे कुछ प्रश्नों को देखेंगे और उन प्रश्नों के आधार पर ही समझने में अच्छे से मदद मिलेगी। आगे देखेंगे अपादान कारक। अपादान कारक का अर्थ लगाया जाता है से, अर्थात इसका कारक है से जहाँ अलगाव पाया जाए तथा जहाँ तुलना किया जाए। याद रखिएगा, अपादान कारक में तुलना का भी प्रयोग होता है। जैसे रीता गीता से सुंदर है या सीता रीता से अच्छा नाचती है। तो इस प्रकार से जहाँ एक दूसरे तुलना किया जाए वहाँ भी अपादान कारक होता है और जहाँ अलगाव पाया जाए। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो हिमालय से गंगा अलग हो रही है, अपादान कारक। इसको आगे उदाहरण के साथ समझेंगे अच्छे से। तो अगला है संबंध कारक। संबंध कारक का जो चिन्ह है का, की, के, ना, ने, नी, रा, रे, री आदि चिन्हों का प्रयोग करते हैं संबंध कारक। संबंध कारक में होता है किसी व्यक्ति से किसी भी रूप में, चाहे सजीव का या निर्जीव का, किस रूप से संबंध है तो वहाँ संबंध कारक का चिन्ह होता है। जैसे गंगा जल, गंगा का जल, तो जल का संबंध किससे है? गंगा का है। राजा का पुत्र, तो पुत्र किसका है? राजा का, तो पुत्र का संबंध किससे है? राजा से है। तो का, के, की का प्रयोग किस में होता है? संबंध कारक में होता है। अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में पै, पर, भीतर, अपने पर या अपने ऊपर आदि चिन्हों का प्रयोग अधिकरण कारक में होता है। संबोधन। संबोधन इसका चिन्ह है अरे, अजी, रे, भो आदि चिन्हों का प्रयोग संबोधन में करते हैं
और इसमें विस्मयादि बोधक का चिन्ह भी लगाते हैं। अब इनकी अलग अलग परिभाषा और उदाहरण के साथ समझेंगे। पहला नंबर है कर्ता कारक। वाक्य की क्रिया के करने वाले को अर्थात जो क्रिया कार्य को करता है तो करने वाले क्या करते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। यानी जो कार्य को करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इस विभक्ति में ने का प्रयोग होता है। विभक्ति में किसका प्रयोग होता है, ने का प्रयोग होता है। अब उदाहरण समझेंगे। अब कहीं कहीं ने का प्रयोग नहीं भी लगता है, लेकिन हम उसका अर्थ उसी रूप में निकाल लेते हैं। श्याम ने भोजन किया, श्याम ने भोजन किया, क्या हो गया, कर्ता कारक। अब श्यामा गाना गा रही है, तो यह इसमें भी कर्ता कारक का ही प्रयोग हुआ है, श्यामा गाना गा रही है। अगला है कर्म कारक। संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है, यहाँ कहा गया है क्रिया का फल पड़ेगा, यानी किस पर प्रभाव पड़ रहा है, उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे रीमा ने सीमा को पीटा, याद रखिएगा को पीटा। इसके पहले हमने बताया जहाँ कुछ लिया दिया जाए वहाँ भी को लगता है, लेकिन साधारण अर्थों में भी को का प्रयोग होता है, तो वह कर्म कारक में प्रयोग होता है। और कहीं कहीं को का प्रयोग नहीं भी होता है। जैसे विनय पुस्तक पढ़ रहा है, या हम कह सकते हैं विनय पुस्तक को पढ़ रहा है, तो को हम साइलेंट भी यहाँ कर सकते हैं। तो दोनों अर्थों में कर्म कारक का प्रयोग होता है। तीसरा है करण कारक। जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है, यानी कार्य पूरा हो जाता है, उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। जैसे रीमा ने सीमा को डंडे से मारा, डंडे से मारा यानी कार्य पूरा हो गया। याद रखिएगा यहाँ कहा गया है क्रिया जो भी कार्य है वह क्या हो गया है, पूरा हो गया है। तो रीमा ने सीमा को डंडे से मारा या द्वारा मारा। राम साइकिल से जाता है या साइकिल द्वारा जाता है। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित है, किसके द्वारा रचित है, तुलसीदास द्वारा रचित है। तो से या द्वारा का प्रयोग किसमें हो गया, करण कारक में। ऐसे ही संप्रदान कारक चौथा नंबर है। जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है, याद रखिएगा इसके लिए कोई कार्य किया जाता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। और संप्रदान में अर्थ के लिए तथा को भी होता है, तो को बताया गया जहाँ कुछ लिया दिया जाए तहाँ को होता है, अन्यथा यदि किसी के लिए कार्य किया गया तो वहाँ के लिए होता है। अब उदाहरण है सीता गीता के लिए भोजन लाती है, सीता गीता के लिए भोजन लाती है, किसी के लिए काम कर रही है, तो यहाँ संप्रदान हो गया। बच्चे को मिठाई दो, यहाँ बच्चे को मिठाई दो यानी देने का काम हो रहा है, तो जहाँ कुछ लिया दिया जाएगा वहाँ भी को हो जाएगा। राजा भिखारी को दान देता है, माता बच्चे को दूध पिलाती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। अपादान कारक पांचवा नंबर देखेंगे। संज्ञा तथा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होने का ज्ञान प्राप्त हो, यानी दोनों क्या हो जाए, एक दूसरे से अलग हो जाए या अलगाव पाया जाए, वहाँ क्या होता है, अपादान कारक होता है, जहाँ अलगाव पाया जाए। अब उदाहरण समझेंगे। गंगा हिमालय से निकलती, यानी गंगा जी हिमालय से निकल करके आ रही हैं, तो हिमालय से दूर जा रही हैं, यानी हिमालय से अलग हो रही हैं। इसी प्रकार वृक्ष से पत्ता गिरा, यानी पत्ता पहले वृक्ष में लगा हुआ था और उस वृक्ष से अलग हो रहा है, यानी अब यह जुड़ेगा नहीं, या जुड़ भी सकता है, लेकिन प्रश्न के अनुसार तमाम प्रश्न ऐसे बनते हैं वह पुनः उसी में जाके मिल सकता है। जैसे चूहा बिल से निकला, तो बिल से निकला तो अलग हुआ, यहाँ अपादान कारक हुआ, चूँकि चूहा पुनः बिल में जा सकता है, लेकिन वह बिल से निकला तो निकलने का मतलब वह बिल से अलग हुआ, तो जहाँ अलग हुआ तहाँ अपादान कारक हो जाएगा। तो वृक्ष से पत्ता गिरा, यह भी अलग हुआ, तो आगे वह जहाज से कूदा, यानी वह जहाज से अलग हुआ। और इसमें बताया गया, याद रखिएगा अपादान कारक में तुलना तो हो रहा है, अलग हो रहे हैं, लेकिन यहाँ तुलना भी होता है। तुलना में क्या होता है, जैसे राम श्याम से सुंदर है, या राम श्याम से पढ़ने में तेज है, या सीता गीता से अच्छा नाचती है, या सीता गीता से अच्छा चल सकती है, अच्छा देख सकती है, अच्छा पढ़ सकती है, अच्छा लिख सकती है।
तो जहाँ तुलना किया जाए किसी भी प्रकार का वहाँ क्या होता है, अपादान कारक। याद रखिएगा, अक्सर करके परीक्षा में पूछने वाला प्रश्न है और हम इसमें क्या हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। तो क्योंकि यहाँ से आया ना, जो कि से की कर्ण कारक में भी से था, तो कर्ण कारक में भी से या द्वारा था, लेकिन वहाँ था कि से या द्वारा जब हम कोई कार्य करते हैं किसी माध्यम से तो वहाँ से या द्वारा का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ हम तुलना करते हैं, अपादान कारक में तुलना करते हैं। ठीक, तो जैसे बताया गया उदाहरण, राम श्याम से सुंदर है, राम श्याम से अच्छा है, या राम सीता से सुंदर है, राम सीता से अच्छा बोल लेता है, या श्यामा गीता से अच्छा गीत गा लेती है, या नाच लेती है, या पढ़ लेती है। तो जहाँ भी तुलना किया जाएगा वहाँ अपादान कारक होता है। अब कुछ विशेषता देखेंगे और अपादान की क्या है। वाक्य में जिस स्थान या वस्तु से किसी व्यक्ति या वस्तु के अलग होने अथवा तुलना का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से यानी से लगाया जाता है, जिसका अर्थ है अलग होना या तुलना करना। तो अलग होना, जैसे सीता गीता से सुंदर है, यानी सुंदरता की दृष्टि वह उससे अलग हो रही है ना, सुंदरता की दृष्टि, यानी वह कम सुंदर है, यानी दोनों में मेल नहीं है, तुलना किया गया वह उससे अलग हो गई। इस प्रकार से अगला है 6ठा नंबर, संबंध कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरे शब्दों के साथ संबंध प्रकट हो। याद रखिएगा क्या बताया जाता है, इसमें संबंध की बात होती है। मेरी घड़ी खो गई, तो संबंध में होता है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, जैसा पहले बताया गया। तो मेरी यानी क्या लग गया, यहाँ री लग गया, में क्या लग गया, री लग गया। मेरी घड़ी खो गई, यानी घड़ी का संबंध किससे था, घड़ी का संबंध मेरे से था या मुझसे था, मेरी घड़ी खो गई। मैंने अपनी पुस्तक पढ़ी, तो मैं पुस्तक से संबंध किससे था, मुझसे था, तो मैंने, ना, ने, नी का प्रयोग होता है। गंगा का जल पवित्र होता है, यहाँ जल किसका पवित्र है, गंगा का, तो जल का संबंध किससे है, गंगा से है। तो हो गया संबंध कारक। आगे है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, तो अधिकरण कारक में है संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। आधार का यानी क्रिया के साथ आधार भी होगा वहाँ कुछ न कुछ। जैसे उदाहरण है, मेज पर पुस्तक है, पुस्तक कहाँ रखी हुई है, मेज पर, तो यहाँ अपने पर, ऊपर आदि का प्रयोग होता है। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, में का प्रयोग हुआ, तो यहाँ क्या होगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। संबोधन कारक, 8वां नंबर देखेंगे, संबोधन कारक। जिस शब्द से किसी को पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसमें किसी को बुलाना या पुकारना होता है, जैसे हे प्रभु, उसके ऊपर कृपा करना, तो यहाँ प्रभु को पुकारा जा रहा है और इसमें विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, संबोधन। अन्य उदाहरण देखेंगे संबोधन कारक का। राम इधर आओ, यानी राम को बुलाया जा रहा है, राम इधर आओ, अरे ये क्या हो गया, तो उदाहरण है इसके। अब हम प्रश्नों को समझेंगे। प्रश्नों के आधार पर बहुत सरलता से हम किसी भी प्रश्न का उत्तर आसानी से दे लेंगे, और अगर हम प्रश्नों का अभ्यास करते हैं तो आसानी से। या एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा जब भी हम कोई चीज़ हमको कठिन लगे, जहाँ भी कोई चीज़ हमको कठिन लगे, तो यदि हम उसको 2 बार पढ़ते हैं या 3 बार, 2 बार पढ़ने से उसी कठिनाई और हल्का हो गई, 3 बार पढ़ने से और हल्का हो गई। इस प्रकार से यदि 4-5 बार हम किसी चीज़ को पढ़ लेते हैं तो उसके बारे में हमारे अनुभव बढ़ जाते हैं और तुलना करने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम कई पुस्तकों को बदलने की बजाय एक ही चीज़ को या एक ही पुस्तक से उसी चीज़ को बार बार देख लें, न कि कई पुस्तकों को हम पढ़ें। और वह पुस्तक कैसी हो, वह पुस्तक अच्छी होनी चाहिए। अच्छी के लिए अच्छे लेखकों के विचारों को जानना जरूरी है या अच्छे मार्गदर्शक का होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अच्छे पुस्तकों का चयन करें और उसी पुस्तक को बार बार पढ़ें। तो ये प्रश्न कहने का तात्पर्य है, जो हम प्रश्न इसमें पढ़ेंगे या देखेंगे, यदि बार इसको हम प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, 1 बार 2 बार 3 बार देख ले रहे हैं, तो किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब शुरू करते हैं प्रश्न। हमें अपने पड़ोसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अब ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, प्रश्न आपके पास समस्या पैदा कर दिया कि अब हम इसमें क्या ढूंढें कि संबंध कारक है या कर्ता कारक है या अपादान कारक है या संप्रदान कारक है।
तो प्रश्न समस्यात्मक हो गया। तो पड़ोसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या माने जब हम ईर्ष्या करेंगे एक दूसरे से तो वहाँ क्या पाया जाएगा, अलगाव पाया जाएगा। याद रखिएगा, ईर्ष्या करना माने उनसे अलग रहना। तो अलग रहना तो बताया गया कि गंगा हिमालय से निकलती है या वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो जहाँ अलगाव पाया जाए वहाँ क्या होता है, अपादान कारक होता है जहाँ अलगाव पाया जाए। तो यहाँ न संबंध होगा, न कर्ता होगा, न संप्रदान होगा, क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा उत्तर हो जाएगा। ऐसे अगला प्रश्न है, बुद्धिमान शत्रु बुद्धिहीन मित्रों से कहीं अच्छा होता। बुद्धिहीन मित्र, कैसे मित्र, बुद्धिहीन अर्थात जिनसे बुद्धि दूर हो गई है, यानी जो बुद्धि ग्रहण करना चाहते ही नहीं, या आप उनको कुछ उपदेश देते हैं तो कुछ उल्टा समझते हैं, वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते नहीं। वो बुद्धिमान समझने का मतलब ये है, समझ लीजिए वह उनकी मूर्खता है। तो बुद्धिहीन, ठीक, तो बुद्धिहीन यानी जो उसके अंदर बुद्धि न हो, यानी बुद्धि से उससे अलग हो गई हो। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, अपादान कारक, कर्ता होगा नहीं, संबंध होगा नहीं, संप्रदान होगा नहीं। ऑप्शन ए हमारा उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही अगला प्रश्न है, विद्या और बुद्धि से हीन मानव पशु से भी बदतर है। यानी जिस मानव के पास विद्या और बुद्धि नहीं है वह मानव पशु से भी बढ़कर है, यानी पशु से भी खराब है वह, इसका तात्पर्य हुआ। तो हीन अर्थात वह मानव से क्या हो गया, बुद्धि या विद्या अलग हो गई। तो यहाँ भी अलग हो गई तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी अपादान कारक हो जाएगा। तो इन विकल्पों के अनुसार हम उत्तर देंगे, कर्ता कारक, कर्ता कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, संप्रदान। तो हमारा उत्तर हो जाएगा अपादान कारक। अगला प्रश्न है, भीम के पुत्र घटोत्कच ने कौरवों के दांत खट्टे कर दिए। तो भीम के पुत्र, यहाँ प्रश्न है भीम के पुत्र, यानी पुत्र का संबंध किससे है, पिता से, यानी भीम का वह पुत्र है। तो यहाँ संबंध कारक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ संबंध पिता और पुत्र का दर्शाया गया है। तो अधिकरण कारक होगा नहीं, अपादान होगा नहीं, संप्रदान होगा नहीं। तो संबंध कारक, पिता पुत्र में संबंध को दर्शाया गया। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संबंध कारक। अगला प्रश्न है, अपने दही को कौन खट्टा कहता। अपने दही को, किसके दही को, अपने दही को। दही किसकी है, अपने का है, यानी अपना दही है। तो दही से किसका संबंध है, अपने का संबंध है। तो अपना दही का के की को, तो किस में आ जाएगा ये, का अपना दही किसको पसंद नहीं है। तात्पर्य यह है कि अपनी दही को कौन खट्टा कहता है। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा संबंध कारक, ऑप्शन सी, अपना दही। आगे देखेंगे, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिन की चांदनी, तो चांदनी से तात्पर्य यहाँ पर है कि अच्छे दिनों का आना। तो 4 दिन यानी बहुत थोड़े समय के लिए, समझ लीजिए शान शौकत। तो उस शान शौकत का संबंध किससे था, उस व्यक्ति से था जिसके लिए थोड़े समय के लिए सुख बिताने का समय मिला। तो संबंध कारक यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा। अब विकल्पों के अनुसार उत्तर देंगे, अधिकरण कारक नहीं होगा, अपादान कारक नहीं होगा, संबंध कारक हमारा उत्तर हो जाएगा, और संप्रदान कारक नहीं होगा। तो हमारा हो जाएगा उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आज भी दूध का दूध और पानी का पानी होता है। दूध का दूध और पानी का पानी, यानी पानी का पानी, यानी पानी का संबंध किससे है, पानी से है, और दूध का संबंध दूध से है। इसका मतलब ये है सत्य को सत्य की तलाश और असत्य को असत्य, यानी असत्य और असत्य अलग अलग हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है आज भी दूध का दूध, यानी सच्चाई नहीं छुपती, चाहे आज का ज़माना हो चाहे प्राचीन काल का ज़माना हो। सच्चाई तब भी थी, सच्चाई आज भी है, और सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। तो सच्चाई का संबंध सच्चे से होता है, उसी प्रकार दूध का संबंध दूध से होता है। तो यहाँ दूध में दूध का संबंध है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संबंध कारक। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा संबंध कारक। अगला प्रश्न है, मछलियाँ जल में रहती हैं, जल में रहती हैं। तो बताया गया में, अपने पर, ऊपर, अपने पर। तो किस कहाँ प्रयोग होता है, अधिकरण कारक में प्रयोग होता है, अपने पर या में पर। अपादान में होगा नहीं, अलगाव पाया जाता। संबंध में का के की होता है, संप्रदान में के लिए होता है, तो यह भी नहीं होगा। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये। अगला प्रश्न है, जलीय जीवों में हाथी सबसे बड़ा पशु है। जलीय जीवों में तो कर्ता संप्रदान के लिए होगा नहीं, अपादान से होगा नहीं,
संबंध कारक, अधिकरण कारक, जलीय जीवों, तो इसे बताया गया है में या पर हो जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, अधिकरण कारक। अगला प्रश्न है, वाक्य में शब्द का संबंध किससे होता है? शब्द का संबंध किससे होता है? यानी जो भी हम वाक्य प्रयोग करते हैं, तो बताया गया वाक्य में प्रयोग करते हैं तो क्रिया या किसी भी शब्द की सार्थकता लाने के लिए उसमें कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कारकों की अनुपस्थिति में शब्दों के अर्थ अनसुलझे रह जाते हैं, यानी नहीं सुलझते। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कारक। अगला प्रश्न है, हिंदी में कितने कारक हैं? हिंदी में 8 कारक हैं। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8। राम ने रावण को मारा, वाक्य में कौन सा कारक? को। कर्ता ने कर्म को, तो हमारा उत्तर हो जाएगा रावण को मारा या श्याम को मारा, तो कर्म कारक ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्म कारक है? किस वाक्य में कर्म कारक है? याद रखिएगा, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को, तो 2 जगह कर्म को का प्रयोग होता है। संप्रदान में भी को का प्रयोग होता है, लेकिन वहाँ क्या होता है, जहाँ कुछ लिया दिया जाए, जैसे भूखे को खाना खिलाओ, भूखे को, तो यहाँ हो जाएगा संप्रदान कारक, तो ये हमारा उत्तर होगा नहीं। वह दिन में आएगा, यहाँ भी उत्तर नहीं होगा, दिन में आएगा। पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ अपादान कारक हो गया, जहाँ अलगाव पाया है। मैं घर पर जाता हूँ, घर पर, तो अधिकरण कारक में होता है में, पर, अपने पर, तो यहाँ भी नहीं होगा, अर्थात सभी विकल्प गलत हैं, किसी में कर्म कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। या मान लिया जाए इन विकल्पों के अनुसार, यदि कोई विकल्प नहीं है तो भूखों को खाना खिलाओ, तो इसमें तो संप्रदान कारक का चिन्ह दिखाई देता है, लेकिन यदि 4 विकल्प दिया गया है तो कुछ हद तक हम इसको मान सकते हैं कि भूखों को खाना खिलाओ, तो ये हो जाएगा कर्म कारक। किस वाक्य में अपादान कारक है? अपादान कारक से तात्पर्य होता है जहां अलगाव पाया जाए, तो राम ने रावण को तीर से मारा, अलगाव नहीं है। मोहन से अब नहीं गाया जाता, अलगाव नहीं है। गंगा हिमालय से, या हिमालय से गंगा निकलती है, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा हिमालय से निकलती हैं। हाँ, को और के लिए किस कारक चिन्ह में प्रयोग होता है? तो संप्रदान में होता है को, जहाँ कुछ लिया दिया जाए, और के चिन्ह का प्रयोग होता है, और के लिए चिन्ह का प्रयोग होता है जब किसी के लिए कोई काम किया जाए। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संप्रदान कारक। अगला प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न डैश डैश 4 संभावित प्रश्न दिए गए हैं, रिक्त स्थान में उचित विभक्ति का चिन्ह भरिए, क्या होगा यहाँ पर? तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित, यहाँ हो जाएगा हमारा उत्तर के लिए, अर्थात संप्रदान कारक हमारा उत्तर हो जाएगा। संप्रदान कारक के लिए यहाँ विकल्प में भरा जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी, तो बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी, तो वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह है कर्म कारक, अधिकरण कारक, करण कारक, कर्ता कारक, तो हमारा उत्तर हो जाएगा कर्म कारक। अब यहाँ देखिएगा, बालक ने पुस्तक को पढ़ी होगी, यहाँ को क्या कर दिया गया है, साइलेंट कर दिया गया है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्म कारक। बालक ने पुस्तक को पढ़ी होगी, तो यहाँ जैसा दिया रहेगा प्रश्न, इसमें दोनों चीज़ें हैं, जैसे बालक ने पुस्तक पढ़ी, तो पुस्तक पढ़ी, तो दोनों कारक इसमें हैं, कर्ता कारक भी है, कर्म कारक भी है। तो बालक ने पुस्तक को पढ़ी, को साइलेंट कर दिया गया है, लेकिन कर्म कारक भी इसमें प्रयोग हुआ है और कर्ता कारक का भी प्रयोग हुआ है, बालक ने, तो दोनों कारकों का प्रयोग इस प्रश्न में हुआ है। अगला प्रश्न है, हे राम रक्षा करो, तो हे राम अर्थात जहाँ भो, हे, अरे या किसी को बुलाने या पुकारने काम किया जाए वहाँ अधिकरण कारक होता है, तो कर्ता कारक होगा नहीं, इस विकल्प में क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिकरण कारक। अगला प्रश्न है,
वह अगले साल आएगा। इस वाक्य में कौन सा कारक है? अगले साल। तो अगले साल में आएगा, अर्थात में साइलेंट हो गया है, तो कर्म कारक होगा नहीं, अपादान कारक होगा नहीं, संबंध हो, अधिकरण कारक हो जाएगा हमारा उत्तर, क्योंकि में, पै, पर, अपने पर या ऊपर उत्तर हो जाता है। और कुछ देखेंगे इसमें। वह अगले साल में आएगा में अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक की पहचान के लिए उनकी जगह पर किनारे, आश्रय, दिनों, यहाँ, वहाँ, समय आदि पदों का प्रयोग किया जाता है, जैसे इस वाक्य में साल या समय के रूप में किया गया है। अगला प्रश्न है, सीमा कुत्ते से डरती है। कुत्ते से डरती है यानी कुत्ते से अलगाव हो रहा है, तो जहाँ अलगाव पाया जाए वहाँ होता है अपादान कारक। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो ये यहाँ जहाँ किसी को बुलाया जाए या पुकारा जाए तो वहाँ क्या होगा? अधिकरण कारक होगा, सॉरी, वहाँ संबोधन कारक हो जाएगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि संबोधन कारक में भो, हे, अरे या किसी को बुलाना या पुकारने का काम होता है, संबोधन कारक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो पर तो पर अधिकरण में होता है, में, पै, पर। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पर। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, रमा विद्यालय से घर जाती है। विद्यालय से घर जाती है, तो विद्यालय यानी वह विद्यालय से अलग हो रही है, तो जहाँ अलगाव पाया जाए वहाँ क्या होता है? अपादान कारक होता है। तो कर्तव्य नहीं होगा, कर्म नहीं होगा, संबंध नहीं होगा, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपादान कारक। अगला प्रश्न है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो राजा को तो बताया गया जहाँ कुछ लिया दिया जाए, तो जहाँ कुछ लिया दिया जाए वहाँ संप्रदान कारक होता है, क्योंकि संप्रदान के लिए भी होता है और को भी होता है। तो कर्म कारक नहीं होगा, संबंध कारक नहीं होगा, क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संप्रदान कारक। अगला प्रश्न है, राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है? राम की गाय, गाय किसकी है? राम की है, यानी गाय का संबंध राम से है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा संबंध कारक। अगला प्रश्न है, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ। 3 मिनट में आ रहा हूँ, यहाँ भी में का प्रयोग हुआ, तो में का प्रयोग कहाँ हो जाता है? अधिकरण कारक, में, पै, पर या अपने पर हो जाता है, तो अन्य सभी विकल्प क्या हैं? गलत हैं। अगला प्रश्न है, वृक्ष से पत्ते झड़ते हैं या वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यानी वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं, तो कर्ता कारक होगा नहीं, संप्रदान होगा नहीं, अपादान कारक। जहाँ अलगाव पाया जाए वहाँ क्या होता है? अपादान कारक। या जहाँ क्या किया जाए? तुलना किया जाए, तो तुलना वाले स्थान पर भी अपादान कारक पाए जाते हैं, और जहाँ अलगाव पाया जाता है वहाँ भी अपादान कारक होता है। जैसे राम श्याम से सुंदर है, या राम श्याम से अच्छा गाता है, राम श्याम से अच्छा बोलता है, या मोहन कृष्ण से पढ़ने में तेज है। तो जहाँ भी तेज या कोई किसी चीज़ की बात किया जाए उन सारे प्रश्नों में क्या होता है? अपादान कारक होता है, जहाँ तुलना किया जाए। अगला प्रश्न है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, बस से या द्वारा। बताया गया क्या? जहाँ से या द्वारा का प्रयोग हो, तो से या द्वारा कर्ण कारक हो जाएगा हमारा उत्तर। तो कर्ण में होता है से या द्वारा का प्रयोग होता है, कर्म नहीं होगा, संप्रदान नहीं होगा, अपादान नहीं होगा, ऑप्शन डी हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूहा बिल से बाहर निकला। तो चूहा बिल से बाहर नहीं, चूहा बिल से अलग हो रहा है, संप्रदान कारक अलग हो जाएगा। तो अपादान कारक, संबंध कारक अलग हो जाएगा, कर्ण कारक अलग हो जाएगा। तो संप्रदान के लिए अलग, अपादान जहाँ अलगाव पाया जाए तो यहाँ अलग हो रहा था, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चूहा बिल से बाहर निकला। ये ऑप्शन गलत है, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा हमारा चूहा बिल से बाहर निकला, अपादान कारक, ऑप्शन बी।
अगला सा है ठीक समय पर आ जाना, ठीक समय पर आ जाना, तो ये होगा नहीं, करण कारक होगा नहीं समय पर, तो अधिकरण कारक में होता है में पै पर, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अधिकरण कारक। अगला प्रश्न है वह मुझसे अलग रहता है, अलग रहता है, जहाँ अलगाव पाया जाए वहाँ क्या होगा, तो वहाँ होता है अपादान कारक, जहाँ अलगाव पाया जाए, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है, अधिकरण कारक का परसर्ग, अधिकरण कारक में पै पर हो जाता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पर, ने गलत हो जाएगा, को गलत हो जाएगा, से गलत, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए, कर्ता कारक, तो कर्ता में ने का प्रयोग होता है, कर्ता कारक में ने का प्रयोग, मोहन को जाना है, होगा नहीं। आगे है शीला को रोटी खिलाओ, तो कर्ता में ने का प्रयोग होता है, तो ये भी गलत हो गया। शाम को मत आना, ये भी गलत हो गया। तो बीमा को पुस्तक दे दो, ये भी गलत हो गया। तो इन विकल्पों में से कोई भी सही नहीं है, ये ऑप्शन गलत दे दिया गया है, कोई विकल्प सही नहीं। अगला प्रश्न है क्रियापरक व्याकरण कोड चिन्हित, क्रियापरक अर्थात क्रिया का प्रयोग किसके साथ किया जाता है। जैसा कि आपको बताया गया कि वाक्यों को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो कारक का प्रयोग होता है, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कारक। लिंग गलत हो जाएगा, वचन गलत हो जाएगा, पक्ष गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजा भिक्षुक को दान देता है, या भिक्षुक को कुछ भी जहाँ कुछ लिया दिया जाए, तो इसके पहले बताया गया वहाँ क्या होता है, कर्म कारक होता नहीं, करण कारक होता नहीं, अपादान कारक, जहाँ अलगाव पाया जाए होगा नहीं, संप्रदान कारक के लिए या जहाँ कुछ लिया दिया जाए, क्योंकि अपादान में तुलना होता है और जहाँ अलगाव पाया जाए, तो तुलना और जहाँ अलगाव पाया जाए अपादान होता है, और जहाँ कुछ लिया दिया जाए वहाँ क्या होता है, संप्रदान होता है। अगला प्रश्न है राम सीता से सुंदर है, सुंदर है या अच्छा गाता है, या राम सीता से देखने में सुंदर है, या खाने में ज़्यादा, कुछ भी तुलना कर सकते हैं हम इसमें, तुलना की बात किया, अच्छा खाना, अच्छा लिखना, अच्छा पढ़ना, तो ये सारे जहाँ तुलना के शब्द वहाँ होता है संप्रदान, संप्रदान कारक होता है, तो करण कारक होगा नहीं, अपादान कारक होगा नहीं। इसमें उत्तर हो जाएगा हमारा अपादान कारक, अपादान कारक हमारा उत्तर हो जाएगा अपादान, जहाँ अलगाव पाया जाए, या तो अलगाव पाने के लिए से का प्रयोग होता है, और जहाँ तुलना करते हैं हम एक दूसरे से वहाँ भी अपादान कारक होता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा अपादान कारक। इस संप्रदान होगा नहीं, संबंध होगा नहीं, तो जहाँ तुलना की जाए वहाँ क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न है मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, राधा के लिए अर्थात संप्रदान के लिए, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अंतिम प्रश्न है वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे क्या कहते हैं, क्रिया के संबंध का बोध हो, संबंध कारक, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।